हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजेरियल डिसीजंस। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे मेक और बाय डिसीजन। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मेक का मतलब होता है कि हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर कहीं बाहर से बाय करें। तो मेक और बाय, मेक का मतलब है हम खुद प्रोड्यूस करें या फिर बाय, बाय का मतलब हम किसी और से उसको परचेज करें, राइट। तो क्या बेटर रहेगा जिसमें कॉस्ट कम आएगा, राइट। तो मेक में हमेशा हम देखेंगे कौन सा कॉस्ट, ओनली वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो बनाने में सिर्फ हम कौन सा कॉस्ट देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट देखेंगे, क्योंकि ये असम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहता है, चाहे हम प्रोडक्ट बनाएं या ना बनाएं, फिक्स कॉस्ट तो सेम टू सेम रहेगा, राइट। तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, फिक्स कॉस्ट को देखने का जरूरत है नहीं। हम सिर्फ कौन सा कॉस्ट देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस जो है वो कम होगा एज कंपेयर टू द बाइंग प्राइस, तो हम उसको प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द बाइंग प्राइस, तो हम जो है प्रोडक्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे, खरीदेंगे, बनाएंगे नहीं, राइट। तो जिसमें खर्चा कम होगा वो डिसीजन हमको लेना है, राइट। देखना, sometimes a concern has to decide whether a certain product or a component should be made, हम प्रोडक्ट को बनाएं it in the factory itself, having unused production facilities, or bought from outside। तो जो हमारा आइडल कैपेसिटी है, जो हमारा खाली पड़ा है आइडल कैपेसिटी है, उसको यूज करके हम प्रोडक्ट खुद बनाएं या फिर कोई बाहर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो लोग बना रहे हैं, हम उनसे बाय करेंगे, राइट। In taking such a make or buy decision, the technique of marginal costing is of immense help. While deciding to make or buy, a distinction must be made between fixed cost and variable cost. And the variable cost of manufacturing should be compared with the prices at which the component or product can be bought। तो किसको किसको कंपेयर करेंगे, पहला वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को किससे कंपेयर करेंगे, प्रोडक्ट को कितना रुपए में हम बाय कर सकते हैं। तो कितना रुपए में बनेगा, वेरिएबल कॉस्ट कितना लगेगा बनाने में, और कितना रुपए लगेगा प्रोडक्ट को खरीदने में। जिसमें खर्चा कम होगा वो डिसीजन सुइटेबल होगा, राइट। इट इज एडवाइजेबल टू मेक देन टू बाय if the variable cost of production or component is lower than the purchase price। ऑब्वियस सा बात है, अगर बनाने का खर्चा कम है और खरीदने से खर्चा ज्यादा आएगा, तो आइडियली हमको क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, राइट। बट इफ द परचेज प्राइस इज लोअर, अगर परचेज प्राइस कम है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है, तो बेटर होगा कि हमको बाय कर लेना चाहिए। क्लियर है। तो सिंपल सा बात है, जहां पे कॉस्ट कम आएगा हम वो डिसीजंस लेंगे, राइट। प्रोडक्शन करते समय कौन सा कॉस्ट को कंसीडर करेंगे, प्रोडक्शन करते समय सिर्फ हम कंसीडर करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को, और बाय करते समय बाइंग प्राइस को, परचेज प्राइस को, और दोनों में से जौन सा खर्चा लोअर होगा वो डिसीजंस हमको लेना चाहिए। क्लियर है ये। However, this decision is based upon the assumption that fixed costs do not increase and the production facilities cannot be employed more probably। तो फिक्स खर्चा सेम टू सेम रहेगा, ये assumption है, और हमारा जो खाली पड़ा हुआ फैसिलिटीज है वो और कोई काम का नहीं है। मतलब हमारा प्रोडक्शन फैसिलिटी खाली पड़ा है, हमारा मशीन का कैपेसिटी है, हमारा फैक्ट्री में जगह है, हमारा फैसिलिटीज जो है, फैक्ट्री जो है वो आइडल कैपेसिटी है, उसका खाली पड़ा है, ठीक है। फर्दर द इरेगुलरिटी ऑफ सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड, डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस सीक्रेट, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सरप्लस कैपेसिटी एटसेट्रा मे फोर्स अ कंसर्न टू मेक रादर देन टू बाय। कई बार बाहर से खरीदना सुइटेबल नहीं भी होता है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले हो सकता है रेगुलरली सप्लाई ना करें,
हमारे बिजनेस के बारे में उनको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से चांसेस है कि हम ज्यादातर समय खुद बनाना प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू बाइंग। क्लियर है? बट अभी जो हम इलस्ट्रेशंस करेंगे उसके अंदर हम कैसे डिसीजंस लेंगे जहां पे हमारा कॉस्ट कम आएगा, वो डिसीजन जो होगा सबसे सुइटेबल होगा, राइट। देखना, a manufacturing company finds that while the cost of making a component number 0.51 in its own workshop is 8 rupees, तो अभी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है कितना आता है? प्रोडक्शन कॉस्ट आता है 8 रुपए, ठीक है। द सेम इज अवेलेबल इन द मार्केट एट 6.5, लेकिन 6.5 रुपए में तो हम उसको मार्केट से खरीद सकते हैं। तो अभी तक तो देख के लग रहा है कि खरीद लेना चाहिए फिर, है ना। विद एन एश्योरेंस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई, गिव योर सजेशन वेदर टू मेक और बाय द कंपोनेंट, गिव योर आल्सो योर व्यूज इन केस द सप्लाई रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम 6.5 टू 5.5। तो बोल रहा है अगर प्राइस 6.5 से 5.5 हो गया तो क्या तुम्हारा डिसीजन बदलेगा? देखते हैं, पहले 6.5 से कंपेयर करके देखते हैं, फिर 5.5 से कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल है, अदर वेरिएबल एक्सपेंस वेरिएबल है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एंड अदर फिक्स कॉस्ट, ये तो हमको कंसिडर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 8 रुपए में 3, 2, 1, 6 रुपए वेरिएबल है और ये 2 रुपए फिक्स्ड है, राइट। तो हमारा वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना हो रहा है देखते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोडक्ट को बनाएंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट आएगा 3 + 2 + 1। फिक्स कॉस्ट को तो कंसिडर नहीं करते डिसीजंस लेने के लिए, ये खर्चा तो लगेगा ही लगेगा, इररिलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। तो मेक में 6 रुपए होगा और बाय करने से कितने में मिलेगा? 6.5 में मिलेगा। तो क्या डिसीजन होना चाहिए? हमारा डिसीजन होना चाहिए कि वी शुड मेक द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट बनाना चाहिए, बिकॉज प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगा, ठीक है। 8 रुपए से कंपेयर नहीं करना है, वेरिएबल कॉस्ट से कंपेयर करना है, ठीक है। तो 6 रुपए लगेगा प्रोडक्ट बनाने में और खरीदने से 6.5 रुपए में मिलता है, तो हमको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। लेकिन सपोज बाइंग कॉस्ट हो गया 5.5, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट तो वही 6 रुपए है, तो अब हमारा डिसीजन क्या होगा? अब हमारा डिसीजन बदल जाएगा। अब हमारा डिसीजन होगा वी शुड बाय द प्रोडक्ट। अब हमको प्रोडक्ट को बनाना नहीं चाहिए, अब हमको प्रोडक्ट को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि अब 5.5 रुपए में प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि हम खुद अगर प्रोड्यूस करेंगे तो 6 रुपए का कॉस्ट आएगा उसमें। क्लियर है ये? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, LMN purchased 20,000 bells per annum from an outside supplier at 5 rupees each. The management feels that this can be manufactured and not purchased. A machine costing 50,000 will be required to manufacture the item within the factory. The machine has an annual capacity of 30,000 units and a life of 5 years. ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है 2 रुपए, लेबर कॉस्ट है 1 रुपए और वेरिएबल ओवरहेड है 1 रुपए, तो टोटल 4 रुपए का खर्चा है। 100% ऑफ लेबर मतलब क्या? 1, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है? वेरिएबल कॉस्ट इज 4 रुपीज, ठीक है। द कंपनी शुड कंटिन्यू टू परचेज द बेल्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर और शुड मेक देम इन द फैक्ट्री। तो बोल रहा है कि फैक्ट्री में बनाए कि बाहर से खरीदते रहे, ठीक है। देखना, अगर हम लोग खुद से बनाएंगे तो क्या होगा देखते हैं, ठीक है। देखना, अगर हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अगर हम खुद से प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट कितना आएगा? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? 4 रुपए। कितना यूनिट बनाना है? 20,000 यूनिट्स, ठीक है, 20,000 यूनिट्स बनाना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा देखते हैं, 4 रुपए पर यूनिट आएगा प्रोडक्शन का, तो 20,000 इंटू 4, 80,000 आएगा वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है।
फिक्स कॉस्ट कितना आएगा देखते हैं। मशीन कितने रुपए का मशीन खरीदना पड़ेगा, 50,000 का मशीन खरीदेंगे, कितने साल चलेगा, 5 साल चलेगा। तो पर ईयर का डिप्रिसिएशन आएगा 10,000 फिक्स्ड, 50,000 का मशीन 5 साल चलेगा, तो कॉस्ट आएगा 10,000। तो टोटल कॉस्ट आएगा 80,000 वेरिएबल प्लस 10,000 फिक्स्ड, तो टोटल कॉस्ट आएगा 90,000। अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट होगा 90,000, राइट। लेकिन अगर हम बाय करेंगे तो क्या होगा देखना, बाय करने से कितने रुपए में मिलता है प्रोडक्ट, 5 रुपए में मिलता है प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट कितने में मिलता है, 5 रुपए में मिलता है। कितना यूनिट्स, 20,000। तो बाय करने से क्या होगा, टोटल कॉस्ट 20,000 इंटू 5, 1 लाख का कॉस्ट आ जाएगा। बाय करने से क्या होगा, 1 लाख का कॉस्ट आएगा, राइट। तो हमारा डिसीजन क्या होगा, हमारा डिसीजन होगा वी शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। हमको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट बनाने में खर्चा कम होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा आंसर टू पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है देखना, द कंपनी शुड एक्सेप्ट और एन ऑर्डर टू सप्लाई 5,000 बेल्स। 5,000 बेल का ऑर्डर आया है बेचने का, हम तो बना रहे हैं ना। अब बनाने से 20,000 तो हमारे काम का है, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी देखो कितना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 30,000 यूनिट है, मतलब 10,000 यूनिट आइडल है, हमारा खाली पड़ा है 10,000 यूनिट का कैपेसिटी, ठीक है। तो एक ऑर्डर आया है कि हमको 5,000 बेल सेल करना है मार्केट में, कितने में, 4.5 में। तो अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो पहले देखो 5,000 बेल बनाने में खर्चा कितना आएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 5,000 बेल्स। तो इसमें फिक्स कॉस्ट तो नहीं लगेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो ऑलरेडी लग चुका है 10,000 रुपए, वो तो फिक्स रहेगा। 5,000 बेल्स हम बनाए या ना बनाए, उससे फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, फिक्स कॉस्ट उतना का उतना ही रहेगा, राइट। तो हमारा 5,000 बेल बनाने का खर्चा कितना होगा, 4 रुपए, 4 रुपीज पर यूनिट। पर यूनिट कितना रुपए लगेगा, 4 रुपए लगेगा, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना है बेल का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 4.5 रुपीज। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, हमको ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि हमको बनाने में लगेगा 4 रुपए सिर्फ, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगेगा, तो 4 रुपए लगेगा प्रोडक्ट को बनाने में, और उसको सेलिंग करेंगे, हम बेचेंगे उसको 4.5 रुपीज में। तो 50 पैसे का फायदा होगा, कंट्रीब्यूशन होगा 50 पैसे का। तो हमको प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना चाहिए और सेल करना चाहिए। क्लियर है ये। नेक्स्ट देखना, the components of an item are manufactured by another unit under the same management. The unit at present manufactures 1 lakh units. The present requirement of the main factory of the following cost. 1 लाख यूनिट बनाने में क्या खर्चा आता है, तो 1 लाख यूनिट बनाने में मटेरियल लगता है 5 लाख का, लेबर लगता है 2.5 लाख का, ओवरहेड लगता है 2 लाख, टोटल खर्चा आता है 9,50,000, ठीक है। लेबर इज पेड 2 रुपीज पर यूनिट, तो लेबर 2 रुपया पर यूनिट देते हैं। तो लेबर में फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों है, ध्यान देना। तो लेबर 1 लाख यूनिट है, तो 1 लाख इंटू 2, तो 2 लाख वेरिएबल है, तो बाकी जो 50,000 है वो क्या है, फिक्स्ड है। टोटल 2.5 लाख लगा ना, तो 2 लाख अगर वेरिएबल है, 1 लाख यूनिट इंटू 2 रुपीज पर यूनिट, तो 2 लाख वेरिएबल है, तो 50,000 फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, the components required by the main factory are to be increased by 20%. 20% ज्यादा यूनिट्स हमको और चाहिए। The component factory can increase production up to 25% without any additional labor force. और हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, आइडल पड़ा है 25% तक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हमको तो 20% चाहिए लेकिन, ठीक है। ओवरहेड्स आर वेरिएबल टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द प्रेजेंट अमाउंट। तो इसमें से कुछ पार्ट वेरिएबल है और कुछ पार्ट फिक्स्ड है। वेरिएबल कितना है, 1.5 लाख वेरिएबल है और 50,000 फिक्स्ड है।
1.5 लाख का मतलब क्या हुआ, 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख यूनिट, तो 1.5 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड है 1.5 रुपीज पर यूनिट और लेबर है 2 रुपीज पर यूनिट का। ठीक है, तो हमको प्रोडक्शन करना है 20% और, तो हमको बताना है कि प्रोडक्शन करें या बाहर से खरीदें, क्योंकि बाहर से खरीदने से खर्चा आएगा 8.5 रुपए। क्लियर है? तो मेक कॉस्ट देखते हैं। पहला, बनाने से क्या खर्चा लगेगा, कितना यूनिट्स, 20,000 यूनिट, 20% बोल रहा है, अभी 1 लाख है तो 1 लाख का 20%, 20,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनेगा। तो मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा, देखना मटेरियल, टोटल 5 लाख का मटेरियल लगा था, कितना यूनिट्स बनाने में, 1 लाख यूनिट्स बनाने में, तो पर यूनिट कितना रुपए लगता है, 5 रुपीज पर यूनिट लगेगा। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट, तो 20,000 इंटू 5, तो मटेरियल कॉस्ट होगा 1 लाख। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल लेबर, लेबर का वेरिएबल पोर्शन, फिक्स पोर्शन नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा पोर्शन, वेरिएबल, तो ये फिक्स वाला पार्ट नहीं लगेगा, सिर्फ कौन सा पार्ट लगेगा, वेरिएबल। वेरिएबल कितना है, 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो 20,000 रुपए और 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट आ गया वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड कितना है, देखना 20,000 इंटू कितना परसेंट वेरिएबल था, 25% वेरिएबल था। ठीक है, देखना, तो ये थोड़ा उल्टा लिख दिया आई थिंक मैं, 25% वेरिएबल है, मैं 25% फिक्स लिख दिया था, तो 25% वेरिएबल है मतलब 50,000 वेरिएबल है और 1.5 लाख फिक्स्ड है। ठीक है, 25% वेरिएबल है, 25% फिक्स नहीं है, क्वेश्चन क्या बोला है, 25% वेरिएबल है, तो 2 लाख का 25% मतलब 50,000 वेरिएबल है। तो पर यूनिट कितना होगा, वेरिएबल खर्चा पर यूनिट कितना, 50,000 बाय 1 लाख यूनिट बना था, तो पर यूनिट 0.5 होगा। ठीक है, ये तो फिक्स्ड है, ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता कभी। ठीक है, तो वेरिएबल है 0.5, तो 10,000 का वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना रुपए लगेगा बनाने में, वेरिएबल खर्चा लगेगा 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 का वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है, अब बाय में क्या होगा, बाय में 8.5 रुपए पड़ेगा, तो टोटल कॉस्ट 20,000 यूनिट्स, पर यूनिट 8.5, तो 1,70,000 रुपए लगेगा बाय करने से। तो हमारा डिसीजन क्या होना चाहिए, हमारा डिसीजन होना चाहिए वी शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, खरीदना नहीं चाहिए, क्योंकि बनाने से खर्चा आएगा सिर्फ 1,50,000 का, और अगर खरीदेंगे तो खर्चा आएगा 1,70,000 का। क्लियर है? तो मैं क्या किया, अगेन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर किया विद द परचेज प्राइस, राइट, जो लोअर होगा वो हमारा डिसीजंस होगा। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट मेक और बाय डिसीजन, जहां पे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट को मेक करें मतलब प्रोड्यूस करें या फिर बाहर से बाय करें। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाकी और भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ऐसे डिसीजन मेकिंग के, कवर करेंगे एक एक डिसीजन मेकिंग एक एक वीडियो के अंदर। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।